ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ मैं अपने मदर नूं न्यूयॉर्क कॉल की। बीजी तुहानू पता है कि साडा सैमीनार है निंदा ते। कल जदों मैं उन्होंने कॉल की सी तां उन्होंने सबजैक्ट दसिया सी, इस करके उन्होंने अज सवेरे मेरे वास्ते टिप्स कढ़ के रखे और मैनू दसे। कल मैं उन्होंने कॉल की सी, बीजी तुहाडा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड आई एम डिपार्टिड फ्रॉम हर सिंस लास्ट मोर दैन 45 डेज़, क्योंकि मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक मलेशिया और आस्ट्रेलिया का प्रोग्राम करन आया सी। परसों असी आस्ट्रेलिया और मलेशिया के लॉन्ग ट्रिप तो बाद आया, इसलिए आई एम वेरी सॉरी, मेरा गला खराब है, आई एम टू टायर्ड। पर तुसी सारे रेगूलरली पिछले 18 सालों तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्तूबर विसाखी का सैमीनार अरेंज करते हो, इस करके तुहाडे सारिਆਂ ਦੀ इंस्पिरेशन नाल मैं उत्साहित हाँ और तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ प्यार का सदका मैं करन दा निमाणा जिहा यतन कर रहा। सो माई बीजी शी टोल्ड मी, जो मनुख किसी की निंदा कर सकता है वो कंगाल है, भावें उहदे कोल पैसे हन भावें नहीं हन। Whosoever किसी की निंदा कर सकता है मानो वो कंगाल है। बिकॉज निंदा ईर्खा, जेलसी, हेट्रेड साड़े चों पैदा होंदी है। इहदा कीड़ा मेरे अंदर कदों वड़दा है, जदों मैनूं किसी मनुख नाल जरा जी भी ईर्खा और जैलसी है, साड़ा है। निंदक दी कंगालता दा सबूत उहदे सिम्पटम्स की हुंदे ने? झूठा हुंदा है, लालची हुंदा है, अपने शरीर दी पकड़ विच मगन रहता है, मोह मगन हुंदा है, पतित हुंदा है, उदास ते सैडनैस विच रहिंदा है, सच्चाई ते सबर ते टिक नहीं सकता क्योंकि वो कंगाल हुंदा है। वर्सिस अमीर हिरदा जिसका आदर्श हुंदा है। अमीर डज नॉट मीन मनी वाइज, जो अपने अंदरों गैर गंभीर चंगे गुणा का अमीर होता है, वो रब्बी गुणा की प्रशंसा वाला जीवन जीता है और किसी का भी कोई चंगा गुण होए उसकी प्रेज करता है, प्रशंसा करता है, ऑलवेज लाइक टू एप्रीशिएट अदर्स। सत, संतोख, कंटेंटमेंट और सबर, टॉलरेंस उहदे कोल बहुत हुंदी है। यह उहदे अमीरी दे सबूत हुंदे ने। अमीर हिरदा वास्ते सारी मनुखता उहदा अपना परिवार हुंदा है। उहदा सिर्फ अपना ब्लड रिलेशन का परिवार नहीं होता। अमीर हिरदे की निशानी है सारी दुनिया मेरी आगोश में आ सकती है। और जो सारी दुनिया नूं ना को बैरी नहीं बिगाना समझ के अपनी आगोश विच लैंदा है, वो किनू बिगाना समझे ते किदे नाल साड़ा करे तां किदी निंदा करे। सारी मनुखता उसका परिवार होती है और वो हर किसी नाल मिठा बोलता है, भावें सामने भावें बैक विच, ते अपने काम क्रोध लोभ अहंकार नूं काबू रखता है। हुण क्वेश्चन असी करिए, असी जिहड़े अपने आप नूं बड़ा धर्मी समझते हाँ, गुरुद्वारे जाते हाँ, मंदिर जाते हाँ, मस्जिद जाते हाँ, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हाँ, बाणी पढ़ते हाँ, कीर्तन करते हाँ, सुनते हाँ, असी कितनी अमीरी अते कितनी कंगालता दा किरदार हाँ, अपना एनालिसिस करना है। आज वी हैव टू एनालाइज, क्योंकि गुरबाणी मैनू सिखा रही है निंदा भली किसे की नाई। किसी की निंदा करना अच्छी गल तो नहीं है, भला नहीं है, लेकिन निंदा भली किसे की नाई। जे मैं निंदा करता हाँ तब मेरे वास्ते भी ये भला काम नहीं है।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਨਿੰਦਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਪੌਪ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੰਦਕ ਬਣਾ, ਸਲੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ में कोई जागत रहे साबत वस्तु अपनी लह। ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਾਨ ਸੋ ਗਏ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਕੰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੀ ਜੀਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਕੰਨ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ we always love to listen ਨਿੰਦਾ of somebody। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਔਰ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਾਰ ਟਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਲਾਰ ਟਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ प्रैक्टिस शुरू कर दिया, आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप जिसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, मैं वेला नहीं हाँ है सुनन वास्ते। इफ वी डिस्करेज दैट पर्सन ਤਾਂ समाज तो निंदा घट सकती है। बट वी लिसन, क्योंकि मैं सो रहा हूँ, मेरे कान सो रहे हैं, और अगर मेरे कान सो रहे हैं तो डेफिनेटली मेरी जीभ भी सो रही है। मैं इस जीभ के साथ भी निंदा करूँगा, क्योंकि एक केमिस्ट्री है। ये श्रवणों मेरो साचा सुनने नो पठाए, वो मेरे कानों सच को सुनना चाहिए। शरीर लाए सुनो सत बाणी, ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनना सी। शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस माणी। अगर ध्यान से तू मेरे कान सच सुन लेगा तो तेरी रसना पे रस आ जाएगा। वाह, ये क्या बात है, सुनते कान है, रसना में रस आ जाता है जब सच सुनते हैं। तो ਇਹਦੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ या मेरे घर आके या फ़ोन ते या मनु चैट करके या मेरे सामने बैठ के या मनु टेलीफोन करके जदों किसी दे बारे कुछ कवे तो मैं कहां कि मैं अपने दिमाग में किसी के बारे में कूड़ा नहीं डलवाना चाहता। इस तरह असी उस निंदक नूं तां डिस्करेज कीता, अपने आप ਨੂੰ इस वायरस तो बचाया कि मैनू निंदक वायरस होर वध ना जाए। मेरा निंदक वायरस कित्थों शुरू होंदा है? जदों बचपन तो असी अपने आप दे एक
ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੁਡੇ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਟੋਲਡ ਮੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਰਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਕ ਵਾਇਰਸ ਕਿਕਸ ਇਨ, ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਜ਼ ਵਨਰੇਬਲ ਟੂ ਬੀ ਅ ਨਿੰਦਕ।